नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश से आसमान में छाया कोहरा, आज 25 जिलों में बरसात बिगाड़ेगी मौसम। मोनालिसा के बाद पुष्कर मेले में दिखी नागिन जैसी आंखों वाली लड़की। बार बार नियम तोड़ने वाले ऑपरेटरों का परमिट भी रद्द हो सकता है। धौलपुर पुलिस लाइन में फिर चोरी, चोरों ने सुरक्षा के बीच लगाई सेंध। हरिद्वार में भिड़ी टीका लगाने वाली दीदियां। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान और अरब सागर में बने चक्रवात के कारण पिछले 3 दिन से बारिश का मौसम बना हुआ है। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। आसमान बादलों से अटा पड़ा है और सर्द हवाएं चल रही है। रिमझिम बारिश और ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। दिन का तापमान अचानक ज्यादा डाउन होने से सर्दी का एहसास होने लगा है। 3 नवंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पुनः सक्रिय होने जा रहा है। इसके कारण पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से आज गुरुवार 30 अक्टूबर को जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ताजा अपडेट के मुताबिक आज गुरुवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश होते रहने की संभावना है। प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी आंख और अदाओं से मशहूर हुई वायरल गर्ल मोनालिसा के बाद अब राजस्थान के पुष्कर मेले में एक नया चेहरा सोशल मीडिया पर छा गया है। यह चेहरा सुमन कालबेलिया का है, जिनकी नागिन जैसी आंखें इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है। सुमन का वीडियो पुष्कर मेले के दौरान शूट किया गया। वह अपने पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रही है। सुमन मेले में 500 रुपए का एक माला बेचते नजर आ रही है। जयपुर में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने 1 नवंबर से सुरक्षित सफर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विशेष निर्देशों पर शुरू हो रही इस मुहिम के तहत जयपुर आने जाने वाले सभी स्लीपर बसों की कड़ी जांच के दायरे में लिया जाएगा। पूरे नवंबर महीने चलने वाले इस अभियान में सुरक्षा मानकों का पालन न करने की बसों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और मौके पर ही बसों को सीज कर दिया जाएगा। धौलपुर पुलिस लाइन परिसर में एक बार फिर चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। सुरक्षा के बीच सेंध लगाकर गुरुवार रात चोरों ने पुलिस लाइन में 5 सरकारी क्वार्टरों के ताले तोड़ दिए। एक क्वार्टर से चोर पुलिसकर्मी का सामान चोरी करके ले गए, जबकि बाकी 4 क्वार्टरों में चोरी नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार चोरी के वक्त सभी पुलिसकर्मी अपने क्वार्टरों पर मौजूद नहीं थे। सुबह जब पड़ोसियों ने ताले टूटे देखे तो तुरंत सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए। हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी एक बार फिर चर्चा में है। गंगा आरती और स्नान के लिए रोजाना यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। घटना की पुष्टि करते हुए हर की पौड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि हरिद्वार की कुछ स्थानीय महिलाएं जो तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं को टीका लगाने का काम करती है, आपस में किसी बात को लेकर विवाद में उलझ गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करवाया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिख तीर्थ यात्रियों का एक जत्था प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए 4 नवंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने बताया कि शिरोमणि कमेटी द्वारा 1802 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट वीजा के लिए पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए हैं, जिनमें से 1796 श्रद्धालुओं को वीजा मिल चुका है। राजस्थान के कोटा में रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के सिलसिले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने डमी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में 2 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले का केंद्र बिंदु पूर्व रेलवे कर्मचारी शेर सिंह मीना है, जो 2019 की प्रमोशन परीक्षा में धांधली का आरोपी पाया गया। रेलवे ने शेर सिंह को बर्खास्त कर दिया। यह मामला पहले से चल रहे राजेंद्र मीना को घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहाँ पारिवारिक रिश्तों ने घोटाले को जटिल बना दिया। भीलवाड़ा में महिला मंडल के एक ग्रुप में वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया। ग्रुप में 150 से ज्यादा महिलाओं ने शादी का कार्ड समझकर इसे डाउनलोड कर दिया। इसके बाद एक करके किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ तो किसी का अनइंस्टॉल हो गया। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने बुजुर्गों को ऐसे लिंक भेजे जिसमें फोन के कॉलिंग फंक्शन के सिवाय कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ग्रुप में आए मैसेज को लेकर महिलाओं ने एक दूसरे को मैसेज और फोन कर इस फाइल को डाउनलोड नहीं करने को कहा। साथ ही बैंक में जाकर अपने अकाउंट को भी फ्रीज करवाया ताकि साइबर ठग उनके रुपयों को न निकाल सके। झालावाड़ के रायपुर में वन विभाग ने अवैध आरा मशीन पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बिना अनुमति चल रही 3 आरा मशीनों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई झालावाड़ उप वन संरक्षक सागर पवार के अभियान के तहत की गई है। पिड़ावा वन अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापा मारा और मशीनों को सीज किया। वन विभाग ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई शुरू होते ही आरा मशीन के संचालक मौके से फरार हो गए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा ट्रेन का संचालन 1 नवंबर से फिर शुरू हो जाएगा। वापसी में यह ट्रेन 2 नवंबर से चलेगी। पिछले दिनों तेज बारिश के कारण जम्मू तवी शहीद कैप्टन तुषार महाजन तथा पठानकोट जंक्शन जम्मू तवी रेलखंड के बीच भूस्खलन के कारण इस ट्रेन का संचालन रोक दिया गया था।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि अब मार्ग पर मरम्मत और यातायात बहाली का कार्य पूर्ण होने के बाद इन ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया जा रहा है। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल से होकर गुजरने वाले मुख्य रेल मार्गों पर त्योहारी सीजन के बाद यूपी बिहार से यात्रियों की वापसी यात्रा के लिए सोगरिया और दानपुर के बीच 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। राजस्थान के अलवर में देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी है, जहां का लाल प्याज श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में काफी पसंद किया जाता है। लेकिन इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं। न मंडी में प्याज आ रहा है, न प्याज के किसानों के चेहरे पर खुशी है। कारण प्याज की मार्केट में डिमांड नहीं होना। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि किसान मंडी में 2 रुपए किलो में प्याज बेचने की बजाय नदी में फेंक रहा है। क्योंकि मंडी और कटाई का खर्च ज्यादा है, इसलिए टनों प्याज खेतों में सड़ रहा है, उसकी कटाई बंद हो गई है। 6 साल की दूरी, अनगिनत आरोप और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर आमने सामने आए। दक्षिण कोरिया के बुसान में चल रहे एपीईसी शिखर सम्मेलन में हुई यह मुलाकात वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। 2019 में जापान के ओसाका में हुई पिछली भेंट के बाद यह पहली बार हुआ जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। ऐसे में यह मीटिंग सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि वैश्विक समीकरणों को हिला देने वाली साबित हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।